नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न मामलों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी बुलडोजर कार्यवाही संपत्ति पर 15 दिन पहले संबंधित मालिक को नोटिस दिए बिना नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने कहा है कि यह नोटिस रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा और साथ ही उस ढांचे के बाहरी हिस्से पर भी चस्पा दिया जाएगा जिस पर बुलडोजर चलाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बुलडोजर कार्यवाही पर कड़े निर्देश, कहा संबंधित मालिक को भेजे नोटिस, अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस में यह स्पष्ट किया है कि संपत्ति पर क्यों बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, यानी अधिनियमकृत निर्माण या अन्य उल्लंघन का स्पष्ट विवरण और विध्वंस का आधार क्या है। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। साथ ही हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से कहा कि घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह सवाल हमारे सामने है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बुलडोजर कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की जाए ताकि कार्यवाही पारदर्शित रहे और किसी तरह की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि एक सामान्य नागरिक के लिए उसका घर केवल एक संरचना नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, सपना और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। घर का विध्वंस उस व्यक्ति की आशाओं और भविष्य के अधिकारों पर आघात करता है। कहा कि घरों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया तब तक उचित नहीं हो सकती जब तक यह साबित न हो जाए कि यह किसी अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने का एकमात्र तरीका है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन किया गया था, जिसकी हम बात करें अगस्त महीने तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी पर एक्शन के तहत 21 अगस्त को 24 घंटे के भीतर 20,000 स्क्वायर फीट पर बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमीनोदस्त कर दिया गया था। वहीं हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। उदयपुर की एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसके तहत पूरे शहर में आगजनी और हिंसक फैल गया था। वहीं दूसरी ओर यूपी के मुरादाबाद और बलिया में जून में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियों को तोड़ा गया था। मुरादाबाद में विवाहित के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरों पर बुलडोजर चलाना विशेष रूप से निर्देशों के मामले में मौलिक अधिकार, आश्रय के अधिकार का उल्लंघन करेगा और इसे असंवैधानिक माना जाएगा। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे इस तरह की कार्यवाही करते समय कानून के दायरे में रहें और मनमाने तरीके से कार्यवाही न करें। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी नागरिक का आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार और इसे छीनने का कोई भी कदम असंवैधानिक होगा।